तो फ्रेंड्स, क्या आप भी कॉल एंड पुट ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जा रहे हैं? क्या होता है कॉल एंड पुट ऑप्शन? तो मैं आपको सिंपल भाषा में आज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कॉल एंड पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको Next call चार्ट्स पे option. बताता हूँ। A call तो option gives the buyer the right to buy an asset. मतलब at a fixed price called the strike price before the option expired. मतलब अगर आप कोई ऑप्शन खरीदते हो, कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, तो कोई भी ऑप्शन हो, बाय बाय साइड के लिए जा रहे हो मतलब कॉल ऑप्शन खरीदना है, पुट साइड के लिए जा रहे हो मतलब नीचे की तरफ अगर मार्केट जा रहा है, आपको लगता है नीचे मार्केट जाने वाला है, तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हो। तो अगर आप कोई भी ऑप्शन खरीदते हो तो वो एक्सपायर होता है, तो एक्सपायरी से पहले तक आपको अपना पोजिशन एग्जिट करना होता है। यहाँ पे आप देखो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ, और ये देखो, ट्रेडर्स यूजुअली बाय कॉल ऑप्शन व्हेन दे बिलीव द प्राइस ऑफ द स्टॉक विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। मतलब अगर ट्रेडर्स को लग रहा है, मतलब जो आप ट्रेड कर रहे हो, कि अगर फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर मतलब एक, जैसे ऑप्शंस में करते हैं तो बहुत जल्दी आपको मूवमेंटम चाहिए होता है, तो फ्यूचर मीन्स कि 1 से 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में उसके बारे में बात करें। फ्यूचर मतलब बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं, उसके बारे में बात करें तो अगर आपको लगता है कि प्राइस, मतलब आपका एनालिसिस बताता है, लगना वाला काम नहीं करता मार्केट में, ठीक है, तो अगर आपका एनालिसिस बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। और कॉल ऑप्शन में एक्सपायरी तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, बट ऐसा हम लोग नहीं करते, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में थीटा डीके होता है। ट्रेडर्स बाय पुट ऑप्शन व्हेन दे बिलीव द प्राइस ऑफ द स्टॉक विल, तो हम बाय करते हैं जब आपको लगता है स्टॉक, ये समझ लो वही इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक में भी करते हैं, बट ये इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो आपको लगता है कि इंडेक्स नीचे जाएगा, तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं। की डिफरेंसेस बिटवीन कॉल एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या करता है, ये देखो, यूज्ड बिटवीन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट द मार्केट टू राइज। यूज विन व्हेन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट द मार्केट टू राइज, मतलब कॉल ऑप्शन तब आप बाय करते हैं जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, मतलब राइज करने वाला है। पुट ऑप्शन तब, अब यहाँ देखते हैं, पुट ऑप्शन व्हेन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट द मार्केट टू फॉल, जब मार्केट फॉल होने वाला है तब आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है। कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू बाय द एसेट एंड पुश पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल द एसेट, ठीक। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मान लो ये लेवल था, ये आपका एग्जांपल लेवल था, ठीक है, ये आपका लेवल था, तो मार्केट आपके लेवल के नीचे जब आ गया, जैसे कि हम बताते हैं सेलर्स एक्टिव होंगे, तो फिर यहाँ से आप सेल कर, मतलब सेल साइड जाना है तो आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। अगर आप, फॉर एग्जांपल, यहाँ से अगर ये आपका लेवल होता, फॉर एग्जांपल ये लेवल है नहीं अभी, बस फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो पहले समझते हैं कॉल ऑप्शन। तब तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका एनालिसिस बता रहा है कि मार्केट अब यहाँ है, ये आपका लेवल है, तो लेवल से आपको ऊपर बाय करना है, और आपकी स्ट्रैटेजी बताती है, तो आप यहाँ से अगर बाय करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन चेन यहाँ मिलता है। ये रहा आपका ऑप्शन चेन, ये यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन मिलता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखेगा 2300, 150, 23,100, 23,050, या कौन सा करना है। तो कभी भी आपको, अगर आप कॉल सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो आपको ऊपर की तरफ ही प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए, मतलब कि सिंपल अगर लैंग्वेज में गया है, तो अगर प्राइस मान लो दो 23,300 पे चल रहा था, 23,323 पे, तो उसके 3,323 के आसपास वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब 3,000, 3,000 और 23,000, ये 300 वाला, दिस वन, 23,300 वाला सेलेक्ट कर सकते हो, 23,250 वाला, मतलब उसके आसपास ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो इन द मनी हो जाता है, मतलब ये ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना होता है आपको। तो ये जो 23,300 वाला है, ये आपको उस टाइम पे ऊपर, ये आपको यहाँ दिख रहा होता है, यहाँ पे अभी तो आपको बाय करना है कॉल, तो आप इधर इन द मनी बोलते हैं इसको, जो भी रहता है इन द मनी बोलते हैं, इसको बाय करना है आपको इस साइड। ऊपर ऊपर नीचे आउट द मनी होता है, मतलब अगर मोमेंटम बहुत फास्ट हुआ तो आपका ये ऑप्शन मूव करेगा, ये वाले ऑप्शन मूव करेंगे, नहीं तो आपको हमेशा ये सेफ होता है, ये इस वाले को या फिर इस जोन को आप कॉल के लिए खरीद सकते हैं।
ठीक वैसे ही अगर आपको आपको पुट बाय करना है, जब आपको आपके एनालिसिस कहती है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आपको पुट बाय करना होता है। ठीक है। तो जब आपका मार्केट आपको कहता है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाली नीचे जाने वाली है, तो आप पुट ऑप्शन बना सकते हैं। तो फिर वैसे ही इसको भी करना है। ऑप्शन को आपने ओपन किया, और ऑप्शन को ओपन करके ये देखो, ऑप्शन ओपन करके यहाँ पे आपको नीचे की तरफ, मतलब कॉल में आपको ऊपर की तरफ वाला प्राइस सेलेक्ट करना है, पुट में नीचे की तरफ प्राइस सेलेक्ट करना है। मतलब ये नीचे की तरफ वाले इन द मनी होते हैं, ये आउट द मनी होते हैं ऊपर की तरफ। कॉल में आपको ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना है, पुट में आपको ये नीचे की तरफ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कॉल में ऊपर की तरफ, पुट में नीचे की तरफ सेलेक्ट करना है। ये प्राइस आपको सेलेक्ट करना है, और फिर आपका चार्ट ऐसा कुछ खुलेगा। ठीक है। ये आप देख रहे हैं, लिखा है यहाँ पे कॉल ऑप्शन, ये है पुट ऑप्शन। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। और इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, सबसे ज़रूरी, एक्सपायरी के नज़दीक जब आप बाय करोगे, जैसे सेंसेक्स का एक्सपायरी जब रहता है या निफ्टी का एक्सपायरी जब रहता है, तो उसके नज़दीक एक दिन पहले जब आप बाय करोगे, उस दिन थीटा डीके होता है। तो उस दिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जैसे ही बाय करो, मोमेंटम तेज होना चाहिए, ऐसा जैसे ये मोमेंटम शार्प है ना, इस तरह का मोमेंटम होना चाहिए। तब तब जाके आपका ऑप्शन भी स्पीडली मूव करता है। जैसे यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता कॉल के लिए, तो स्पीडली मूव होता है, तो आपको प्रॉफिट दिख रहा होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इट वाज ऑल अबाउट कॉल एंड पुट ऑप्शंस। होप आपको समझ में आया होगा। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।